नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आज हम बात करेंगे बीएमसी चुनाव और उसके चलते बढ़ते मुंबई का राजनीतिक तापमान। मुंबई में 2025 के बीएमसी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। शहर की सड़कों से लेकर सोसाइटी मीटिंग्स तक पानी, सड़क, ट्रैफिक और फंड के मुद्दे हर जगह चर्चा में हैं। लेकिन इस बार चुनाव सिर्फ मुंबई की सरकार चुनने का नहीं, बल्कि शहर की दिशा तय करने का भी है। आइए देखते हैं बीएमसी चुनाव पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चुनावी हलचल। मुंबई के 24 वार्ड, 1 करोड़ से अधिक मतदाता और देश की सबसे अमीर नगर निगम का चुनाव। बीएमसी का सालाना बजट कई राज्यों से भी ज्यादा, और यही वजह है कि राजनीतिक दल इस बार किसी भी कीमत पर मैदान खाली छोड़ने को तैयार नहीं है। शिवसेना, शिंदे गुट, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, मन से सबकी नजरें बीएमसी की कमान पर टिकी हैं। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं। अब चुनाव का आखिरी दिन भी लगभग खत्म होने आया। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी घर के बाहर तक नहीं निकले, कोई प्रचार सभा नहीं की, ना उन्होंने की, ना उनके बेटे ने की, ना कांग्रेस के नेताओं ने की, ना श्रीमान शरद पवार गुट के किसी नेता ने तक कोई प्रचार सभा में गए नहीं। एक आध दूसरा कोई गया होगा तो प्रचार सभा करने के लिए नहीं, केवल दिखाने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए गए। स्वाभाविक रूप से हार जाएंगे और हमारी महायुति जीतेगी। हमारी महायुति जीतने के बाद ये फिर से बोलेंगे कि देखो वोट चोरी, देखो चुनाव में गड़बड़ी, ईवीएम में गड़बड़ी। चुनाव के लिए तुम घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, प्रचार ही नहीं करोगे, एयर कंडीशन बंगले की बिरयानी खाते हुए मजे लोगे, क्या आपको नैतिक अधिकार है हारने के बाद बोलने का? और यही लगातार राहुल गांधी और कंपनी और देश का प्रतिपक्ष कर रहा है। और महाराष्ट्र में भी 2 दिन के बाद यही जोर जोर से वोट चोरी के नाम से चिल्लाएंगे। हमको कहना चाहते हैं, आलस से भरा आदमी कभी सफलता नहीं पाता। कर्मठ कार्यकर्ता संघर्ष के साथ, हिम्मत के साथ अगर मैदान में उतरे और उसके नेता भी उसका साथ दें तो चुनाव जीते जाते हैं। और वही कारण है कि भाजपा चुनाव जीतती है। वोट चोरी या हारने वालों के लिए बहाना है। इस बात को श्रीमान उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी कान खोल करके सुन ले। मुख्य मुद्दे। वोटरों का मूड इस बार साफ कह रहा है कि चुनाव सिर्फ राजनीतिक समीकरण पर नहीं, मुद्दों पर होगा। पानी की कमी, गड्ढों वाली सड़कें, ट्रैफिक का बढ़ता बोझ, बाढ़ की समस्या और नेताओं द्वारा वार्ड फंड का इस्तेमाल। ये वो मुद्दे हैं जिन पर जनता उम्मीद और नाराजगी दोनों रखती है। महानगर में रोज आने वाली 50 लाख की वर्किंग पॉपुलेशन का सवाल भी अब बीएमसी एजेंडा बन चुका है। गठबंधन और गणित। शिवसेना टूटने के बाद पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जहां दोनों गुट की साख दांव पर है। भाजपा मिशन मुंबई टॉप के तहत पूरी तैयारी में है, जबकि कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश में। मन से भी मराठी मतदाताओं में अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करने के लिए एक्टिव मूड में है। सीट बंटवारे और गठबंधन की दिशा पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं, लेकिन बैकडोर मीटिंग्स तेज हैं। जनता की आवाज। सर्वे बताते हैं कि युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाता इस बार निर्णायक भूमिका में रहेंगे। सोशल मीडिया कैंपेन से लेकर लोकल मीटिंग्स तक हर पार्टी उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता की पहली मांग पारदर्शिता, काम दिखे तो वोट मिले। यही आज मुंबई की सार्वजनिक भावना है। चुनाव की रूपरेखा। चुनाव आयोग की तैयारियां तेज हैं। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर विचार है। बूथ लेवल पर सुरक्षा व्यवस्था और डिजिटल मॉनिटरिंग की कवायद। इस बार बीएमसी चुनाव हर स्तर पर हाईटेक होने जा रहा है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द ही आने की संभावना है। मुंबई का चुनाव हमेशा ही दिलचस्प रहा है, लेकिन इस बार दांव बढ़ा है, क्योंकि बात सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि शहर की पहचान की है। आखिर कौन संभालेगा मुंबई की कुर्सी, कौन जीतेगा जनता का भरोसा?
इसके जवाब मिलने बाकी हैं, जो कि चुनावी नतीजों के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।